चाहते हैं कि इस प्रकार से लोगों को सुविधाएं दी जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप सुविधाएं देंगे तो आपको टैक्स लगाने पड़ेंगे। यानी आपको ऐसी कौन कौन सी अनावश्यक प्लानिंग लगती हैं, सरकार की योजनाएं लगती हैं, जिनके कारण लग रहा है कि ये अनावश्यक खर्चे हैं सरकार को, अब इन्हें अभी खत्म। न्यायालय ने कह दिया बांट दो सारा अनाज जितना सड़ रहा है, बिल्कुल बांट दो। न्यायालय ने ये क्यों नहीं कहा कि अनाज सड़ना नहीं चाहिए? अनाज अगर सड़ेगा तो सरकार दोषी होगी। आप मत खरीदो इतना अनाज जितने जितने के आप हिफाजत नहीं कर सकते हो, जितना गोदाम नहीं है मत खरीदो। तो पहले तो कहते हैं ये सब, ये जो सोनिया जी कमेटी वमेटी है ना, सारा अनाज हिंदुस्तान का खरीद लो। पहले गोदाम बनाया जाएगा, पहले अनाज खरीदा जाएगा, सारा अनाज खरीद लो। तो आपने अनाज तो सारा खरीद लिया। अब जब खरीद लिया तो अनाज सड़ेगा, तो अनाज सड़ रहा है, इसको फ्री में बांट दो। बिल्कुल। ये प्रैक्टिकल नहीं है। मेरा ये कहना है कि अगर सरकार प्रयास कर रही है कि भाई हम अनाज न खरीदेंगे न बांटेंगे, कुछ नहीं करेंगे, अभी हमारी गोदाम रखने की अभी ताकत नहीं है। जब गोदाम बन जाएंगे, हमारी व्यवस्था सुधर जाएगी, भ्रष्टाचार रुक जाएगा। अब आप अनाज लेकर के छोड़ दिए, अनाज वहां से चोरी हो जा रहा है, घपला हो जा रहा है, रिकॉर्ड में हेरा फेरी हो जा रहा है। तो अनाज नहीं खरीदा तो मनमोहन सिंह दोषी, और खरीदने के बाद सड़ गया तो मनमोहन सिंह दोषी। अमेरिका अपने किसानों का अनाज सब्सिडी दे करके सब्सिडी देकर महंगे दामों पर खरीदता है, और अगर उसे लगता है कि ना तो इसे निर्यात करने की जरूरत है या करने से उतना मूल्य मिलेगा जितना इसमें लागत आ जाएगी, और या फिर इस तरह की इस परेशानी है, तो उसको समुद्र में बहा देता है। लेकिन किसानों के पास वो सुविधा पैसा पहुंचाता तो है। मेरा आपसे ये कहना है कि आप अमेरिका की नकल करिएगा तो सिर फूटेगा ना। क्या है आपके पास माने इतने साधन है क्या कि आप समुद्र में डाल दें? पहले आप अमेरिका बनिएगा तब समुद्र में डालिएगा, कि पहले समुद्र में डाल दीजिएगा तब अमेरिका बनिएगा? आपको अमेरिका के समान। लेकिन अपने किसानों को जो है उनके औने पौने भाव पर जो है मेरा कहना यह है कि पहले आप अपनी अर्थनीति को मजबूत करिए। मेरी एक सवाल और है। किसान का समर्थन मूल्य उसकी फसल का सरकार ने अगर 1100-1200 रुपया तय कर दिया है, और अगर सरकार ये ना तय करे, तो जो बीच में वहां जो लोकल स्थानीय जो कारोबारी व्यापारी हैं, जो उन्हें कर्जा देकर पहले से रखते हैं, अगर सरकार अपना बिल्कुल उस तरह से हाथ हटा ले, तो इसके कारण हो सकता है कि यही गेहूं जो है 600 रुपए में बिकना शुरू हो जाए, तो जो किसान की लागत से भी ज्यादा होगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि जो 1100 रुपये अभी गेहूं का रेट है ना, इसको आप करिए ना 1400 रुपया। भेज दीजिए गेहूं को, जाने दीजिए जहां विदेश जाएगा। बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसका रेट घटाइए, आप खुला छोड़ दीजिए ना मार्केट में, अपने आप किसान को पैसा मिलने लग जाएगा। तो आपने क्यों प्रतिबंध लगा के रखा है कि 11 रुपये के बजाय 12 रुपये में अगर कोई गेहूं खरीदेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा? ये आपको पता है क्या, ये भी कानून? तो 11 रुपया आपने रेट तय कर रखा है। कोई किसान ज्यादा में भी बेचे तो कोई खरीद नहीं सकता है। तो मेरा तो कहना ये है, तो खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है ना, क्योंकि आपने स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी। हमारे यहाँ गन्ना मिल जो है, वो शुगर मिल जो है, वो जो रेट तय करता है, लेकिन लास्ट सीजन में आते आते जो स्थानीय जो कोल्हू या क्रेशर जो रहता है, वो लोग उसको गन्ने के रेट जो है मिल से भी ज्यादा दे देते हैं। हाँ, तो ये गेहूं जो लोगों ने खरीदा था पहले अधिक रेट में, तो सरकार ने जब्त कर लिया। तो ये सारा जो है ना, ये षड्यंत्र है। लेकिन मुख्य मुद्दा जो मेरा है, वो मुख्य मुद्दा ये है कि मनमोहन सिंह को असफल सिद्ध करने के लिए षड्यंत्र किया गया। वर्तमान समय में मनमोहन सिंह सन 47 के बाद आज तक कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जिसने लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत किया हो। देश में जो है ग्रीन रिवॉल्यूशन भी, व्हाइट रिवॉल्यूशन भी, यानी दुग्ध क्रांति भी और हरित क्रांति भी आई। लाल बहादुर शास्त्री और इनके आसपास से शुरू हुई, उनकी प्रेरणा से कह सकते हैं आप एक तरह से। ठीक है। हाँ। जिसके कारण से आज देश के लोग या तो दूध पी रहे हैं, हाँ, जैसा भी, और गेहूं खा रहे हैं, या गेहूं खा रहे हैं, या अनाज खा रहे हैं। बिल्कुल। इसमें मनमोहन सिंह का योगदान क्या है? मैं कहा मनमोहन सिंह का योगदान उस समय कर रहा हूं, मैं तो आज कह रहा हूं ना। मनमोहन सिंह के आने के बाद 1991 में आपको मालूम ही है कि क्या आर्थिक स्थिति हुई थी। 1991 को भी छोड़ दीजिए। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि 2004 के बाद अभी के जो ये 7 वर्ष हैं,
उनमें भी खासकर अभी के ये जो 9, 10, 11 का है, जिसमें आप कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह की अर्थनीति फेल हुई, मैं ये कह रहा हूं कि डॉलर का मूल्य 44 रुपये पर रोक करके रखा गया था जी। उसको अभी तक 60 रुपये होना चाहिए था स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये सन 2000 के आसपास की बात है जब 44 रुपये था। तो 12 वर्षों में उसको बढ़ना चाहिए था, जो नहीं बढ़ा। यानी आपका कहना है कि मनमोहन सिंह महंगे नहीं हैं, मनमोहन सिंह जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुफीद हैं देश की जनता के लिए। शुक्रिया मुनि जी। कुल मिलाकर के मुनि जी जो हैं, देश की जनता चाहे कुछ कहे, और लेकिन ये जो सारा का सारा आधा घंटे में जो आपने सुना है, इसको सुनने के बाद अगर आपको ये लगता है कि मनमोहन सिंह उनके समय में महंगाई नहीं बढ़ी है और वो देश के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री रहे हैं, तो आप जो है पूरा एपिसोड सुनने के बाद में और मुनि जी से पूछ सकते हैं, उनसे अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। साथ ही अगर उनके विचारों को, जो उनका जो एनालिसिस है, उनका जो चिंतन है, आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो ज्ञान तत्वों को आप अपने यहाँ मुफ्त फ्री में मंगा सकते हैं। केवल एक SMS पर अपना जो आपको एड्रेस है वो लिखने की जरूरत है। साथ में जो ये सारा का सारा जो मुनि जी का जो चिंतन है उसको आप kashindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार।